परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की एक नए वीडियो के साथ आपका ब्रदर राहुल आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम जानेंगे कि गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्या हमें गुड फ्राइडे एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, और साथ साथ यह भी जानेंगे कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोला जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सारी दुनिया में गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के रूप में मनाया जाता है, जब उन्हें रोमी साम्राज्य में क्रूस पर लटकाकर बेरहमी से मार दिया गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के प्रचार करते थे। सदूसी पड़ोसी की झूठी शिक्षाओं का विरोध करते थे और बीमारों को चंगा करते थे। वे सबको प्रेम का संदेश देते थे। इस बात पर सदूसी पड़ोसी उनके ऊपर नाराज थे और वे उन्हें झूठे आरोप लगाकर फंसाना चाहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह का झूठे आरोप लगाकर पिलातुस के पास पेश किया गया, तब पिलातुस ने प्रभु यीशु में कोई भी दोष नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहूदियों के कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई। जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वह दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। इस वजह से इस दिन को मसीह लोगों ने गुड फ्राइडे का नाम दिया और तब से यह दिन हर साल गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन शोक मनाते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था। उनको कोड़े मारे गए थे, उनके हाथों में कील ठोकी गई थी और क्रूस पर बड़ी बेरहमी से मारा गया था। जबकि कुछ मसीह लोग इस दिन आनंद मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रभु यीशु की बलिदान की वजह से हमें पापों से मुक्ति मिली है और वे अनंत जीवन पाए हैं। वे आनंद मनाते हैं, सड़कों पर झांकियाँ निकालते हैं, चर्च को सजाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें गुड फ्राइडे के दिन खुशियाँ मनानी है या फिर शोक मनाना है? इस बात को समझने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा। बाइबल में क्या लिखा है, यह हमें शुरू से जानना होगा। दोस्तों, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब सब कुछ अच्छा था। आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि सब फलों को खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक फल को छोड़कर, और आदम ने वो आज्ञा तोड़ दी। उसने उसी फल को खाया और इस तरह से पाप जगत में आया है। वह पाप उसके बाद आने वाले हर पीढ़ी में फैलता गया और सारी मानव जाति पापी हो गई। मनुष्य चाहकर भी उस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। मैं आपके लिए बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 16वां वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु सिर्फ हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए।
उन्होंने अपना लहू बहाया, और प्रभु यीशु का लहू बहाना ज़रूरी भी था, क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, इब्रानियों 9वां अध्याय 22वां वचन इस प्रकार लिखा है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू के बहाए क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के खुद बताते थे, वह लोगों को प्रेम का संदेश देते थे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि वे लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। मरकुस उसका 10वां अध्याय 45वां वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौतियों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु का जन्म ही हमारे मुक्ति के लिए हुआ था, और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। यह हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है। यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 5, इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही मेल की ताड़ना उस पर पड़ी, और उसकी इसी धारियों से हम ठीक हुए। दोस्तों, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जब प्रभु यीशु ने फ्राइडे के दिन क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया, तब से उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे के रूप में माना जाने लगा है। परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए जो उद्देश्य था, वह उस दिन पूरा हुआ। प्रभु यीशु का बलिदान हुआ, तब परमेश्वर की महान योजना पूरी हो गई। खुशी की बात तो यह है कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे। उनकी कब्र आज भी खाली है। वह जीवित है, तो फिर हम दुखी क्यों रहे? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो आज भी स्वर्ग में जीवित है। अब यह भी सवाल आता है कि बाइबल में तो गुड फ्राइडे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गुड फ्राइडे को मनाना चाहिए। यह बात सही है कि बाइबल में गुड फ्राइडे के बारे में कुछ भी स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन अगर बाइबल का उचित तरीके से हम अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस दिन का हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि गुड फ्राइडे ईसाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन छुट्टी भी रहती है। उस दिन हमें प्रचार करने की खुली छूट रहती है। हम लोगों को यह संदेश दे सकते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो क्या आप इस आने वाले गुड फ्राइडे को अपने इतर धर्मी दोस्तों को, भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताएंगे? ज़रूर बताना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो प्रभु की महानता आप इतर लोगों को ज़रूर बताइए। प्रभु यीशु खुद चाहते थे कि आपस में प्यार बांटो, मेल मिलाप रखो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? गुड फ्राइडे की हिस्ट्री हमने अभी जान ली है। आपके कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ सवाल होंगे, तो ज़रूर बताइए। मैं आपका ब्रदर आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।